नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के सदस्यों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर तख्तियां उठाकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। तख्तियों पर नौकरी रोजगार मतलब तेजस्वी और युवाओं की आस तेजस्वी लिखा था। विधानसभा में विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में 5 लाख से अधिक बेरोजगारों को नौकरी दी थी। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने यह भी आरोप लगाया कि एनडीए सरकार के तहत बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती और बीपीएससी की परीक्षा में अलग अलग नियम बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से छात्रों में आक्रोश फैल रहा है। उनका कहना था कि नीतीश सरकार को नौकरी देने में कोई रुचि ही नहीं बची हुई है और सरकार बहाली प्रक्रियाओं में ऐसी गड़बड़ियां होती है कि लोग कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में नौकरी की परीक्षा में कोई शिकायत नहीं थी और लोगों को सही तरीके से नौकरी मिल रही थी। तो वहीं विधायक पवन जायसवाल ने शाहीन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव नौकरी देते थे तो इसके बदले जमीन भी लेते थे और उनके परिवार का सिद्धांत रहा है ये असूल। उन्होंने ये भी दावा किया कि एनडीए ने जो नौकरी और रोजगार का वादा किया था वो सरकार उसे पूरा कर रही है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने स्मार्ट मीटर और अन्य मुद्दों पर बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान विपक्षी विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे, जिससे बढ़ते हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। सदन के स्थगित होने के बाद बाहर राजद नेता और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि सदन में हमने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, स्मार्ट मीटर और युवाओं को रोजगार देने के मुद्दों पर प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के जरिए सरकार गरीबों का पैसा लूट रही है और लगातार घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। स्मार्ट मीटर को तुरंत बंद कर देना चाहिए। बिहार में सीएम नीतीश के महिला संवाद कार्यक्रम पर राबड़ी देवी ने कहा कि अच्छी बात है ये, लेकिन मुख्यमंत्री महिलाओं का सम्मान करने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर पर जारी विवाद को लेकर कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि कल हमने स्मार्ट मीटर पर अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया। आज मीटर पर सवाल था, लेकिन बिजली मंत्री सही जवाब देने की बजाय बात को घुमा रहे थे और बातों को उलझा रहे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर सभी वर्गों के लिए नुकसानदायक है और इस मामले में हुए घोटाले पर सरकार से हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। विपक्ष स्मार्ट मीटर की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग कर रहा था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे सत्र के गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान सत्ता पक्ष के एक विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिया, जिससे सदन में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। हालांकि इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कृष्ण कुमार मंटू ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के 9 प्रमंडलीय जिलों में खोले गए इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क गीत आवासीय कोचिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने सरकार से ये आग्रह किया कि छात्रों को मिलने वाली 1000 की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 5000 किया जाए। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया कि वर्तमान में बिहार के 9 प्रमंडलीय जिलों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए निःशुल्क और गैर आवासीय कोचिंग शुरू की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना इस कोचिंग का खर्च खुद उठा रही है और नामांकित छात्रों को 1000 की मासिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार इस योजना में कोई वित्तीय सहायता नहीं देती, इसलिए छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की कोई योजना फिलहाल नहीं है। इसके बाद भाजपा के विधायक ने कहा कि यदि छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि नहीं की जाती तो छात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा और इससे हर क्षेत्र और व्यक्ति प्रभावित होगा। इस विवाद के बाद शिक्षा मंत्री ने विधायक से अपील की कि
कि वो अपना प्रस्ताव वापस ले और सरकार इस पर विचार कर जल्द ही कोई निर्णय लेगी। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।